हेलो हेलो नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल ड्रीमशाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मोटिवेशन लाइन है, सपने बड़े रखो, बड़े रखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो। अर्थात कहने का मतलब है सपने बड़े रखो लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आज जो कि है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम क्लास 10th के 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव हम देने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ से कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको जो है कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। बस यहाँ से देख लीजिए बायोलॉजी का है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है उत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है या युगलिना में, अमीबा में, या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों, या सुबह शाम होता है? तो क्या प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की सहायता से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, जो कि पत्ती में पाया जाता है, जो कि पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी है या मधुमेह है या एनीमिया है या रक्तचाप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीबी है, मधुमेह, एनीमिया या रक्तचाप है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो शुगर के बढ़ जाने से क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की विधि होती है। कवक में पोषण की विधि होती है, स्वपोषण होती है, मृत पोषण होती है या समजीवी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती? थी इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी होती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, वसा है, एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? यह एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण होगा, श्वसन हो या उत्सर्जन या परिवहन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लोरोफिल में, सूर्य के प्रकाश में या सभी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज से निकलती है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया पाया जाता है। मलेरिया किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणों में या वर्णलवक में या श्वेत रक्त कणों में? इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नाड़ी गति प्रति मिनट क्या है? 72 मिनट प्रति मिनट, 80, 60 या 90? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थात कहने का मतलब है धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन हो गया। बताइए जाइलम का क्या काम है? जाइलम का क्या काम है? जाइलम का भोजन परिवहन करना, जल का परिवहन करना, गैस का परिवहन करना या हार्मोन का परिवहन करना? इसका आंसर क्या होगा? जल का परिवहन करना। क्या हो जाएगा? जल का परिवहन करना। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़ा है, त्वचा है, वृक्क है या हृदय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। बताइए अमीबा भोजन पकड़ता है, अमीबा अपना। अगला क्वेश्चन है अमीबा भोजन पकड़ता है फुटपाथ द्वारा, जीभ द्वारा या पैर द्वारा या मुख द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुटपाथ के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के कारण है जीवाणु होता है, वायरस होता है या प्लाज्मोडिया या कवक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन पाचन का मुख्य स्थान क्या है? पाचन का मुख्य स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेसिया होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है या बड़ी आंत होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है या कॉकरोच में पाया जाता है या पक्षी में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच में। कॉकरोच किसके द्वारा अपना सांस लेते हैं? ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। किसका द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। मनुष्य फेफड़ा के द्वारा, मछली गिल्स के द्वारा और पक्षी
भी लेता है अपना। हरे पौधे का पोषण होता है, पर पोषण होता है, स्वपोषण होता है, परजीवी होती है, मृतजीवी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्वपोषण है। स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। परपोषण जो किसी दूसरे चीज पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल? ये क्या हो जाएगा? इसमें क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अनिल और बायां अनिल। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्तवाहिका है, धमनी है, सिरा है, कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज होती है, कौन सा? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, पीत बनता है। पीत किससे बनता है? कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, या फिर यकृत में बनता है, या आमाशय में, या अंत में? इसका आंसर क्या होगा? यकृत में बनता है। पीत कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत है प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, इनमें सभी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन बनता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जल बनाना या गैस बनाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जल बनाना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल बनाना। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लेटलेट के, या सीरम के कारण? इसका क्या आंसर हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टाइलिन है, या लाइपेज है, या ट्रिप्सिन है? तो क्या हो जाएगा? टाइलिन है। वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। वहीं पौधे में भोजन का परिवहन होता है। भोजन की परिवहन में होता है, किसमें होता है? पौधे में भोजन परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कोशिका के द्वारा, सिरा के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम के द्वारा। वही जाइलम से क्या होता है? जल का परिवहन होता है। जल के द्वारा क्या होता है? जाइलम में जल का परिवहन। फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? धमनी में, सिरा में, कोशिका में, या हृदय में? किसका होगा? हृदय में होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? हृदय में होता है। एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा का स्रोत है, या फिर हार्मोन है, एंजाइम है, या विटामिन है? तो इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक है, या रासायनिक है, या जैविक है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक है। वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अभी तुरंत बताए हुए हैं हम आप लोग को। फ्लोएम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना, खनिज का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का परिवहन करना। जल का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम जल का परिवहन करता है। अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टाइलिन है, या ट्रिप्सिन है, या लाइपेज है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन है। ये सवाल ऊपर ही बताए हुए थे। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है, पेप्सिन है, या लाइपेज है, या एमाइलेज है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन है। कौन सा हो जाएगा? टाइलिन है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, अवशोषण की प्रक्रिया किसमें होता है? अमाशय में होती है, या छोटी आंत में होती है, या बड़ी आंत में होती है, या यकृत में होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रोटीन है, वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है, या विटामिन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? वसा है। अगला क्वेश्चन पौधे में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश है, क्लोरोफिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल है। पौधे में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया होती है केवल दिन में होते, केवल रात में होते, दिन रात दोनों में होती है, या फिर कभी नहीं होते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिन रात दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, पीत संग्रहित होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है, पित्ताशय में होता है, या अग्नाशय, या आमाशय में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पित्ताशय में
होता है, श्वसन से प्राप्त होता है। बताइए श्वसन से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? इसका आंसर क्या हो जाए? ऊर्जा प्राप्त होता है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। बताइए एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन है? मनुष्य है, अमीबा है, या मेढक है, या मछली है? तो इसका क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय मनुष्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला को दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दही बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, पाचन कहते हैं, या शोषण कहते हैं, या पाचन कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं? किण्वन बनने की प्रक्रिया को, सॉरी यार, दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि हो जाएगा ना से, ये थायराइड या इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड में होता है, थायराइड में होता है, या पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय या अधिवृक्क? इसका आंसर क्या होगा? थायराइड में होता है। ऊर्जा उत्पादन होते हैं, किसमें होते हैं? पाचन में होते हैं, शोषण में, उत्सर्जन या परिवहन? ऊर्जा उत्पादन किसमें होता है? परिवहन में होता है। मनुष्य का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे लंबा अंग कौन सा है? बड़ी आंत है, छोटी आंत है, या मासे है, या यकृत है? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट या एडेनोसाइन डिप्टोफेस? इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है धमनी में, शिरा में, कोशिका में, हृदय में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त पंप करता है, रक्त पंप करता है फेफड़ा में, हृदय में, मस्तिष्क में, या विक्री में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में होता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की पदार्थ को क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट होते हैं, सीरम होता है? इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। धन्यवाद इस क्लास को पूरा देखने के लिए। अब सेकेंड पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और आप लोग जितना हम बताएं उन सबको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग यहाँ से अगर देख लिए ना पूरा, तो हम 100% के साथ कह रहे हैं कि आप श्योर, आप ऑब्जेक्टिव कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।